सिंपल क्रंची इजी तरीके से बना हुआ ये बटर मार्बल मिनी कुकीज़, इसे बनाना बहुत इजी है। इसके लिए इंग्रेडिएंट भी कम लगेंगे। आप इसे एक बार बना के देखिए, आप खुद ही जान जाएंगे। इसे तोड़ते ही आप समझ गए होंगे कि ये कितना क्रंची हो। इस कुकीज़ के लिए यहाँ मैंने 75 ग्राम सॉल्टेड बटर लिया है। आप चाहे तो अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। ये बटर थोड़ा मेल्टेड है, आप थोड़ा सा हार्ड लीजिएगा, अगर नहीं हो तो भी चल जाएगा। अब यहाँ मैंने इसे थोड़ा फेंट लिया है। अब इसमें मैंने हाफ़ कप पाउडर शुगर लिया है। मेरे पास हाफ़ कप का मेज़रमेंट नहीं था तो मैंने 1/4 का 2 कप लिया है, यानी कि हाफ़ कप मैंने यहाँ पाउडर शुगर लिया है। आप चाहे तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसे अच्छे से फेंटना है, तब तक फेंटना है जब तक ये बटर का थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए, बटर और शुगर क्रीमी टेक्सचर में ना आ जाए। यहाँ पे अगर आपको विस्क करते समय आपको लग रहा है कि अच्छे से विस्क नहीं हो रहा है, फ्लफ़ी नहीं हो रहा है, तो आप इसे फ्रिज में कम से कम 5 मिनट रख लीजिए। उसके बाद इसे वापस से विस्क करिए, फेंटिए। उसके बाद वो जल्दी ही विस्क होगा और फ्लफ़ी भी हो जाएगा। यहाँ फ्लफ़ी होने के बाद यहाँ मैंने 1 कप पूरा मैदा डाला है और उसी के साथ यहाँ मैंने आधा चम्मच वनीला एसेंस डाला है। अब ये सब डाल के इसे अच्छे से मिक्स करना है। एक सॉफ्ट डो बनाना है, एकदम ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है, बस उंगली डस जाए उतना सॉफ्ट बनाना है। अगर आपको यहाँ डो बनाने के लिए दूध की ज़रूरत लग रही है तो आप 1 से 2 टीस्पून डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा ना डाल। ज़्यादा दूध डालने से कुकीज़ हार्ड हो जाती है। हर मैदे का टेक्सचर अलग अलग होता है। यहाँ मुझे दूध की ज़रूरत ना पड़ी इसलिए मैंने यहाँ नहीं डाला। अगर आपको लगे दूध की ज़रूरत तो आप 1 से 2 टीस्पून डालिए, वो भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ही रखा हुआ दूध होना चाहिए। अब मैंने इस डो को 2 भागों में बांटा है। एक में चॉकलेट फ्लेवर करना है, दूसरे में वनीला। अब मेरे पास चोको चिप्स रखी थी इसलिए मैंने दोनों में चोको चिप्स डाली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको पसंद ना हो तो आप ना डालें, या आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। एक में मैंने ये वाइट चोको चिप्स डाली है, दूसरे में 1 टेबलस्पून मैंने डार्क चॉकलेट की चोको चिप्स डाली है। जिसमें मैंने वाइट चोको चिप्स डाली है उसमें मैं 1 टेबलस्पून भर के कोको पाउडर डाला है। उसी के साथ मैंने आधा टेबलस्पून दूध डाला है, क्योंकि कोको पाउडर डालने के बाद आटा थोड़ा हार्ड हो जाएगा। यहाँ मुझे वाइट पोर्शन में दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छे से चॉकलेट चिप्स मिलाने के बाद इसे बेलना है। एक ही साइज़ का बेलना है, ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला हो। यहाँ कोको पाउडर का जो बैटर है उसे भी अच्छे से मिक्स करने का। यहाँ कोको पाउडर में कॉर्नफ्लोर डला रहता है इसलिए उसमें थोड़ा दूध डालेगा। दोनों को अच्छे से आटे की तरह मैंने बना के रखा। अब एक यहाँ क्लिंग रैप मैंने खोल के रखा है, उसी के ऊपर इसे बेलने का है वाइट पोर्शन को, और ऊपर से फोल्ड कर दिया है क्लिंग रैप से। अब इसी के ऊपर मैं बेलन चलाऊंगी और पतला बेलूंगी, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। अगर आपके पास क्लिंग रैप ना हो तो आप 2 डिवाइड किए हुए 5 मिनट पेपर के ऊपर भी बेल सकते हैं। देखिए एकदम हल्का बेलिएगा। चॉकलेट फ्लेवर का भी इसी साइज़ का बनाना है। अब ये अच्छे से बेल गया है। अब इसे मैं ट्रे में रख के फ्रिज में रखूँगी। तब तक रखूँगी जब तक कि काटने जैसा सेट ना हो जाए। साइड साइड से अगर लग रहा है कि अच्छे से नहीं बेला है, बाहर निकल रहा है, तो उसे हाथ से थोड़ा शेप देके उसे बेलिए। अब इसे मैं फ्रिज में रखूँगी। अब दूसरा वाला बनाने के बाद उसे भी फ्रिज में रखने का है। आप चाहें तो 5 मिनट पेपर में ही बना के आप 5 मिनट पेपर में रख के फ्रिज में सेट करने के लिए रख दीजिएगा, चॉकलेट वाला और ये वनीला वाला दोनों। देखिए यहाँ मैंने वनीला वाला पहले बना लिया। अब चॉकलेट वाला भी इसी तरीके से बनाने के बाद उसे भी मैंने इसे सेट करना है। अभी अगर इसे काटेंगे तो वो बराबर शेप में नहीं आएगा। जब तक ये फॉर्म में नहीं होगा तब तक इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा। अब ये जो चॉकलेट वाला फ्लेवर है इसे भी उसी तरीके से बेलना है जिस तरीके से उसे बेला था, सेम उसी साइज़ का, क्योंकि ये उसके ऊपर दूसरी लेयर लगेगी चॉकलेट की। हमें मार्बल को एक सरी की साइज़ और एक सरी की थिकनेस होनी चाहिए।
अगर थिकनेस और साइज़ में फ़र्क होगा तो हमारे कुकीज़ अच्छे से बेक नहीं होंगे। यहाँ आटे को हल्के हाथ से ही मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि आपको दूध और थोड़ा लगेगा तो आप यहाँ आधा टीस्पून डाल सकते हैं। यहाँ मुझे आधा टेबलस्पून ही लगा। अब इसे भी उसी तरीके से बेल के और फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे, तब तक जब तक ये भी कटने जैसा ना हो जाए। मैंने यहाँ मिनी साइज़ में काटा है, आप अपने हिसाब से कोई भी साइज़ की कट कर सकते हैं। यहाँ मेरा कोको पाउडर डार्क था इसलिए यहाँ पे 1 टेबलस्पून लगा। अगर आपका कोको पाउडर लाइट है तो आप 1 की जगह 1.5 भी डाल सकते हैं। देखिए इसे भी उसी साइज़ का ही करना है। अब इसे भी साइज़ से कट करके फ्रिज में सेट करने के लिए रखना है। फ्रिज में सेट होने के बाद इजी हो जाता है हैंडल करना। अब ये जो चॉकलेट वाली है लेयर, इसको वाइट वाली लेयर के ऊपर रखना है। ऊपर का पोर्शन क्लिंग रैप का निकालना है और अब इसे स्ट्रिप्स में काटना है। देखिए इस तरीके से दोनों एक ही साइज़ का होगा तो काटने में इजी रहेगा और स्ट्रिप्स भी अच्छे तरीके से निकल जाएगी। दोनों के ऊपर से मैंने क्लिंग रैप निकाल दिए, नीचे की रहने देने हैं अभी। वो जो दूसरी चॉकलेट वाली लेयर है उसे इसके ऊपर रखना है, वाइट पोर्शन के ऊपर। और वाइट पोर्शन की क्लिंग रैप अभी नहीं निकालनी है। अब इसी के ऊपर एकदम शार्प नाइफ जो रहता है बड़ा वाला, या आपको जिससे भी काटना है, आप यहाँ स्क्रैपर से भी अच्छे से कट जाएगा, उससे भी काट सकती हैं। देखिए मेरे पास ये बड़ा नाइफ था केक कटिंग का, उसी से मैं इससे मार्क देके काट रही हूँ। अगर आपको मिनी नहीं बनाना है, उससे बड़ा बनाना है कुकीज़, तो आप अपने हिसाब से इसे कट कर सकती हैं, पर इवन ही साइज़ का कट करिएगा, नहीं तो बेकिंग का प्रोसीजर गलत हो जाएगा। देखिए जो कि ये फ्रिज में अच्छे से सेट हो गया है, कटने जैसा हो गया है, तो इसे हल्के हाथ से ही इसे फ्लैट कर दीजिए। जो स्ट्रिप हमने काटी थी उसे पलटा दीजिए। काटते काटते ये थोड़ा नरम हो जाए तो इसे वापस फ्रिज में सेट कर सकते हैं। ये देखिए मेरा कुछ थोड़ा भी तो नरम हो गया है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है फ्लिप करने में, पर हो जा रहा है। देखिए एकदम आराम से कीजिए। अगर आपको लग रहा है आपका क्रैक हो रहा है यहाँ पे, तो आप इसे थोड़ा सा सेट कर लीजिए। तब तक सेट कर लीजिए ताकि वो पलटाने में इजी रहे और टूटे ना, उतना ही सेट कीजिए। अब देखिए इसे पलटा रही हूँ हल्के हाथ से, दोनों हाथ से। इसे ऐसे फ्लैट करके और फिर हमें इसे काटने का है। ये देखिए इस तरीके से पूरा फ्लैट करना है और फ्लैट करने के हाथ से ही थोड़ा शेप देते जाइए आप। अगर आपको लग रहा है ना ये शेपलेस हो रहा है, तो आप हल्का हल्का हाथ से भी शेप दे के बना सकते हैं। ये देखिए चाकू को उल्टा तरफ करके मैंने इसे पलटाया है, शार्प नाइफ की तरफ से नहीं किया है, उसे क्या क्रैक होने का डर रहेगा। ऐसे जैसे ही पलटाते जाना है ऐसे शेप देते जाना है। ये देखिए मैंने सारा पलटाया। अब ऊपर से क्लिंग रैप करके हल्का हल्का इसे बेलने का है। ये आपको दिखने में लग रहा होगा टफ, पर टफ नहीं है ये। आप चाहें तो आप अलग शेप में भी इसे बना सकते हैं, बाकी ऐसे बनाना इजी है। देखिए एकदम हल्का ही इसे बेलिएगा, नहीं तो कलर मिक्स हो जाएगा आपस में। इवन ही करना है इसे, जैसे नीचे ऊपर ना हो। ये देखिए अब चाकू की मदद से इसे प्रेस कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए चारों तरफ, एक ही साइज़ का दिखे। ये देखिए ये एकदम रेक्टेंगल की शेप में बन गया है। देखिए अब ये अच्छे से चारों तरफ से इवन साइज़ हो गया है। अब इसे चाकू का मार्क देने का है। पीस अभी निकालना नहीं है,
क्योंकि अभी ये सॉफ्ट हो गया है। अभी से सॉफ्ट में हम मार्क दे सकते हैं। आपको किसी भी साइज़ का कुकीज़ चाहिए, आप उस साइज़ का मार्क कीजिए। मैं यहाँ छोटे छोटे मिनी साइज़ का मार्क कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ बड़ा साइज़ चाहिए तो आप बड़े साइज़ का मार्क कीजिए। अभी इसे सिर्फ मार्क देना है, इसे निकालना नहीं है। अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। अब ऐसे मार्क देने के बाद इसे फ्रिज में रखिए। देखो मैं फ्रिज में रखी, उसके बाद 10 मिनट के बाद इसे निकाला तो इजी एकदम एक पीस बाहर निकल के आ गया। इसी तरीके से सेट कर लें आप मार्क करने के बाद। और फिर मार्क करने के बाद ये सेट होने के बाद इसे एक 5 मिनट पेपर में इसे रखते जाइए। अगर आपको यहाँ 5 मिनट पेपर ग्रीस करना है तो आप ग्रीस कर लीजिए। मैं यहाँ ग्रीस नहीं कर रही हूँ कि मेरा इस 5 मिनट पेपर में अच्छे से कुकीज़ निकल जाएगा बेक होने के बाद। ये देखिए, प्री हीटेड ओवन में 165 डिग्री पर 15 से 20 मिनट तक बेक करें। आप अपने ओवन के हिसाब से 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद चेक करके देखें।